नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। भारतीय जनता पार्टी विधायक नितेश राणे ने सरकार से मांग की है कि राज्य में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे एक धर्मांतर विरोधी कायदा लाना चाहिए, ऐसी मांग हम कर रहे हैं। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के नाम पे फंसाया जाता है, आगे जाके बेचा जाता है और काफ़ी केसेस में उनका मर्डर भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आज महाराष्ट्र में हो रही है। हिंदू लड़कियों को अगर बचाना हो तो महाराष्ट्र में धर्मांतर विरोधी कायदा लाना ही चाहिए। और मुझे इस बात का समाधान है कि महाराष्ट्र की हिंदुत्ववादी सरकार जल्द ही लव जिहाद विरोधी कायदा लेके आ रहा है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मुंबई में मराठी पत्रकार भवन में आज भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के साथ श्रद्धा के पिता विकास ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया है। इस बीच श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग उठाई गई और विकास वालकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि दिल्ली के राज्यपाल ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी आज उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय उन्होंने भी न्याय दिलाने की बात कही है। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। सर, आपको जो मांगे जो सवाल आपने पूछे थे, आपके मन में सवाल है, प्लीज अगर हिंदी में भी आप ऐप को लेके आपने कुछ सवाल पूछे थे, एज बैरियर को लेके कुछ आपने सवाल पूछे थे। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे। और नई मुंबई में स्थित हिंद टर्मिनल कंपनी के खिलाफ कामगारों ने आक्रामक भूमिका निभाई है। अब आपको बता दें कि नई मुंबई के उरण तालुका में स्थित हिंद टर्मिनल कंपनी पिछले कई महीनों से बंद है। 2 महीने पहले एक टेंडर मिलने के बावजूद इस कंपनी को शुरू नहीं किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रशांत पाटिल ने कंपनी के पदाधिकारियों से मिलकर कंपनी को पुनः शुरू करने और सभी कामगारों को काम पर रखने के लिए निवेदन भी दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कंपनी ने उनका निवेदन स्वीकार नहीं किया है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठिकाणच्या कामगारांना दिला गेला पाहिजे ही आमची मागणी आहे। तिसरी मागणी अशी आहे, याच्या ठिकाणी जेकबने आता संतोष शेट्टी कोनेक्स कंपनीच्या पार्टनर याला डायरेक्टरला याच्यामध्ये पार्टनर घेतलंय। या ठिकाणी महिन्याला 24,000 ट्यूज करायचे आहेत। आता जर 24,000 ट्यूज करायचे असतील तर ते होणं अशक्य आहे असं माझं मला वाटतं। मग जर या ठिकाणी जर CWC डिस्ट्रिक्ट पार्क हे त्या ठिकाणी बंद होता कामा नये, तिथले 100 कामगार रस्त्यावर येता कामा नये, ही आमची तिसरी प्रामुख्याने या ठिकाणी मागणी आहे। त्याच्यामुळे या ठिकाणी टीम ग्लोबलने 275 लोकांना रोजगार द्यावा, त्यांना आहे तोच पगार द्यावा आणि CWC डिस्ट्रिक्ट पार्क जे 100 कामगार त्या ठिकाणी काम करतात ती कंपनी बंद पडता कामा नये
याची काळजी टीम ग्लोबल आणि संतोष शेट्टीने घ्यावी. आणि त्या ठिकाणी जे CWDT पार्कला जे 9,500 वेट बिगारासारखं कामगारांना तिथं खपवलं जाते ते बंद करावं. त्या ठिकाणी त्यांच्याकडनं 3 वर्षाचं ऍफिडेव्हिट करून घेतलंय का आम्ही कुठल्याही प्रकारची युनियन आणायची नाही आणि 9,500 पगारच्या वरती मागणी करायची नाहीये. आणि या ठिकाणी या देशात और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पटेहरा ब्लॉक पर आयोजित किए गए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शामिल होने जा रही एक दुल्हन की पिकअप गाड़ी पलट गई है। इस हादसे में दुल्हन समेत 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें दुल्हन की हालत काफी गंभीर है। उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वाराणसी ट्रॉमा सेंटर से उसे रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पटेहरा गांव समूह वाला शादी था। मेरी बहन की छोटी वाली जा रहे थे, आगे से डंपर आ गई, डंपर बचाने में गाड़ी मेरी पलट गई। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? 20 लोग थे। अच्छा, तो सब कुछ चोट क्या है? नहीं, 7 लोग के चोट आया था। मेरे चाचा जी, मेरे जीजा, दीदी, मेरी 3 थे और बहन एक थी। मेरी जो दुल्हन बहन थी उसको ज्यादा चोट आया था। हाँ। उसको तो अच्छा, दुल्हन जो जिसकी शादी थी उसका क्या हुआ? वो कहाँ? उसको रिफंड हुआ, गए बनारस। अच्छा, वहाँ पर तो अच्छा ये बताइए और कौन कौन वहाँ पर कैसे टक्कर हो गई, क्या हो गया? वो आगे झटके मार गया था, उसको बचाने के लिए सर से पलट गई। अच्छा, पलट गई। और शादी आज ही होनी थी? आज ही शादी थी। कहाँ आप लोग शादी तय किए थे, क्या किए? शादी उसका तय हुई पटेहरा, जिसे समूह वाला कहे थे, मेरे गांव के प्रधान जी। हाँ। हमारे यहाँ तो 5 मरीज आए थे, जिसमें एक थोड़ी सीरियस थी, तो जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको BHU रिफ़र कर दिया गया और एक यहाँ एडमिट किए हैं और 3 प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको ओरली एडवाइस कर दिया। अच्छा, कुछ इन लोगों के द्वारा बताया गया ये लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे? ये लोग शादी समारोह में जा रहे थे, सामूहिक शादी समारोह थी, वहीं जा रहे थे और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, इसमें दुल्हन को विशेष चोट लगी, उसको जी, उसी को रिफ़र किया गया है। किसको आपने रेफर किया? अब दुल्हन को शिवानी नाम था। हाँ, उसकी क्या कंडीशन? ठीक कंडीशन उस तक नहीं है, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन को यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। और जन समस्याओं के तत्काल निराकरण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पेटलावद पुलिस थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक अगम जैन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पेटलावद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के सरपंच, तड़वी और पटेल जैसे लोग मौजूद रहे। इनके साथ पुलिस अधीक्षक जैन ने सीधे संवाद किया और बताया कि आपके आसपास कोई भी अवैध गतिविधि अगर संचालित हो रही है तो उसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दे। पुलिस के द्वारा उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। और इस दौरान पेटलावद में SDOP सोनू डावर और साथ ही थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल और समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इस संवाद कार्यक्रम में आमजन के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर सीधे SP से आवेदन किया गया है और साथ ही आवेदन देकर समस्या के निराकरण के लिए मांग की गई। पेटलावद थाने पर आज आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी लोगों से चर्चा हो सके, क्योंकि जिला मुख्यालय से ये थाना थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो यहाँ के लोग वहाँ पर बार बार नहीं आ पाते हैं या बहुत विशेष परिस्थितियों में ही आ पाते हैं। तो कोशिश थी कि हम स्वयं उन तक पहुँचने का प्रयास करें और आज का जो हमारी सबसे मीटिंग रही तो वो एक तरह से सफल ही रहा, क्योंकि कई विषयों पर उसमें बातचीत हुई। कुछ आवेदन थे जो हमारे पास आए, कुछ परेशानियाँ थी लोगों ने वो भी बताई, और उसके अलावा महिला सुरक्षा संबंधी, सड़क सुरक्षा संबंधी, नशा मुक्ति संबंधी इन अलग अलग तमाम विषयों पर हमारी बातचीत हुई। लोगों ने कुछ समस्याएं भी बताई, लेकिन उसके साथ में अधिकतर सुझाव बताए। इसके साथ एक मुख्य जो पैसा एक्ट अभी हमारे राज्य में लागू हुआ है, तो उसमें विवाद निवारण समिति का क्या काम है, लोग किस तरह से समिति को अप्रोच कर सकते हैं और समिति और पुलिस किस प्रकार सामंजस्य में बिठा करके काम करेंगे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और सोनभद्र से खबर है, जहां उप जिलाधिकारी ने आज रॉबर्ट्सगंज में 6 धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। सभी क्रय केंद्रों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए लाए गए धान की गुणवत्ता को देखा और इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए धान क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों के द्वारा बिक्री किए गए और धान की बोरियों को वजन करवाया गया। वजन करवाने के दौरान धान की बोरियां फटी हुई स्थिति में पाई गई हैं। उप जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी तरह से धान इकट्ठा न होने पाए। 6 धान क्रय केंद्र संचालित हैं, तो सभी 6 केंद्रों के क्रय केंद्र प्रभारियों के साथ मेरी बैठक की गई है और इनके द्वारा उपलब्ध बोरों की संख्या और उसके साथ ही साथ कुल खरीद
भुगतान की स्थिति और उठान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। तो इसमें सभी केंद्र प्रभारियों की तरफ से अपने अपने जो इनके द्वारा खरीद की गई है, कुल खरीद, भुगतान, बोरों की अवशेष संख्या और उसमें कितना उठान हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। सभी देखा जा रहा है कि मंडी में जितनी स्थितियां भी है, ट्रक खड़े हैं किसानों के बहुत कम मात्रा में, जबकि पिछली बार यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं था, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन काफ़ी कम लग रहा है। ऐसा स्थिति यही शो कर रहा है, क्या कहेंगे इसमें जो है तौल में तेजी लाने के लिए सभी केंद्र प्रभारियों के लिए, इसलिए क्योंकि ये स्थिति आप सही कह रहे हैं, पिछली बार की स्थिति कम है, इसलिए बैठक की गई है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धान की खरीद की जाए, इसलिए सभी केंद्र प्रभारियों को इसलिए एक्टिवेट किया गया है। और पिछली बार की अपेक्षा इस बार धान की पैदावार पे भी कुछ असर पड़ा है, कम बारिश की वजह से उसका भी असर है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करें। इसके लिए सभी केंद्र प्रभारियों को और गांव में किसानों से अपील हम लोग कर रहे हैं कि अपना। मिर्जापुर के मिश्रपुर गांव के गंगा नदी के किनारे हत्या कर फेंके गए छात्रा के शव को लेकर एक खुलासा हुआ है। एसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली जो छात्रा है, प्रेमिका के गर्भवती होने पर प्रेमी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद गले को ब्लेड से काट दिया गया। बताया गया है कि गला दबाकर प्रेमिका के साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार दिया गया। लिहाजा पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिर्जापुर में थाना जिगना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला का शव मिला था कल शाम को। इस घटना को 12 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया है और इसके संबंधी जो एक अभियुक्त है विकास निषाद, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना पूर्ण रूप से इस प्रकार थी कि एक युवती 1-2 दिन से उसका पता नहीं चल रहा था, उसके संदर्भ में थाना जिगना पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। बाद में कल शाम को गंगा नदी के किनारे वहां पे इस युवती की लाश मिली। वहां पे स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच के मौका मुआयना किया गया और इस घटना को के वर्कआउट के लिए हमारे एडिशनल एसपी और सीओ लालगंज के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया गया। विकास निषाद जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने ये बताया है कि युवती के साथ में उसके प्रेम संबंध थे। वो पहले भी युवती के घर में वो पकड़ा जा चुका था उसके परिजनों के द्वारा और लगातार युवती के टच में रहता था। गाँव का ही, सेम गाँव का ही रहने वाला है और इसी दौरान जो ये महिला थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जैसा इस अभियुक्त ने बताया, प्रेग्नेंट हो गई और उसके एबॉर्शन के लिए उसने जो एम्फीटेक दवाई होती है वो भी अपने गांव के ही मेडिकल शॉप से लाके उस महिला को दिया था। महिला ने 1-2 जो ये एबॉर्शन की दवाइयां थी उसको कंज्यूम किया, खाया, लेकिन उसके बाद में उसको खाने से मना कर दिया और लगातार इसको ये कह के कि शादी करने के लिए इसकी कहा। इस युवक ने इससे आके उसको क्षुब्ध होके लड़की को उस दिन, घटना के दिन मिलने के लिए बुलाया और वहां पे वाद विवाद के बाद में लड़की के इस एबॉर्शन पिल को खाने से मना करने पे एवं अन्य बातों को लेके इसमें विवाद हुआ। उसका गला दबा के लड़की की हत्या कर दी और उसके बाद और कलयुग के जमाने में इस वक्त जमीन की लालच में एक पोता राक्षस बन गया है। बताया जा रहा है कि इस पोते ने अपने बुजुर्ग दादा को 15 दिनों तक बंधक बनाए रखा है। पोते ने अपने दादा से जबरन जमीन का बैनामा कराना चाहा और इस मामले की जानकारी उसके बेटी के लड़के को जब लगी तो उन्होंने पुलिस की मदद से इस बुजुर्ग को मुक्त कराया है। पीड़ित ने इस मामले की तहरीर कोतवाली में दी है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के गांव पूरे मेहरबान सिंह मचरे साईंपुर का है। यहाँ पर गांव के रहने वाले सुखलाल का ये कहना है कि उसके पोते ने 15 दिन पहले उसे बंधक बना लिया था और आज ये कलयुगी पोता अपने दादा को एक कार से उचाहा तहसील उसकी जमीन के बैनामे के लिए ले गया। थाना कौन सा पड़ता है? क्या मामला हो गया? खेत का मामला है। क्या हुआ खेत के मामले में? अरे खेती में परेशानी रही है। हाँ। तो हम ऐसे बता दें कि कर दिया। नहीं तो आपका खेत लिखवा रहे थे क्या? जबरदस्ती खेत लिखवा रहे थे क्या? हाँ। कौन लिखवा रहा था? सोनू। सोनू कौन है? नाती है। आपके नाती हैं? अच्छा, लड़का के लड़के हैं। हाँ। जबरदस्त। कितना खेत है? हाँ। कितना खेत है? 1.5 बीघा। पूरा लिखवा रहे थे? हाँ, 1.5 बिस्वा लिखवा रहे थे जबरदस्ती। अच्छा,
गाड़ी खरीदा, चरपहिया तो काट। किसी और के नाम लिखवा रहे थे क्या? किसी और के नाम लिखवा रहे थे? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीनी विवाद के चलते इन महिलाओं की झड़प का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर आ गया है। जमीनी विवाद में युवक ने महिला को गंभीरता के साथ पीटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर मारपीट हो रही है और वीडियो के आधार पर अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। लालगंज कोतवाली के दोस्तपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। इस वीडियो में झाड़ू लिए ये शख्स महिलाओं के पास मारने के लिए दौड़ता है और इस बीच कई महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं और एक महिला, यहां आप देख सकते हैं कि इस शख्स ने महिला को धक्का दिया है जिससे वो नीचे जमीन पर गिर गई है। उसके बाद लात मारी गई है महिला को। इतने में ये महिला वहां पर उठ खड़ी हुई है वापस और फिर उसके साथ गाली गलौज यहां पर की जा रही है और ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। देखिए आप, एक बार फिर से इस शख्स ने इस महिला को लात मार दी है। बताया जा रहा है किसी मामूली विवाद को चलते इनके बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद बात मार पिटाई तक आ गई। जमीनी विवाद मुख्य कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। और आगरा में थाना ताजगंज पुलिस ने हार जीत की बाजी लगाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस बीच जुए का खुलासा किया है। भांडाफोड़ करते हुए 4,40,500 रुपए, 5 मोबाइल फोन, 7 मोटरसाइकिल और ताश के पत्ते बरामद कर लिए हैं। थाना ताजगंज पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर धांधापुरा में गांव में पहुंची पुलिस और उसके बाद रंजीत काका की अचल किरण धर्मशाला के बंद कमरे में ये कुछ चुनिंदा लोग हार जीत की बाजी लगा रहे थे और जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सभी को चारों तरफ से घेरा और कुछ लोग भागने में सफल भी हुए हैं, लेकिन पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजगंज पुलिस ने कल अचल किरण धर्मशाला, जो थाना ताजगंज क्षेत्र के धुंधुपुरा गांव में स्थित है, मुखबिर की सूचना पे वहां पे एक दबिश डाली और दबिश में उन्होंने लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में पैसे भी बरामद किए। टोटल जो बरामदगी है वो 4,40,000 की है और मौके से हमको 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ अभियुक्त वहां से फरार हो गए, जिनको जल्द से जल्द उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है पृथ्वी सिंह पुत्र अरविंद सिंह, दयाल बाग न्यू आगरा के रहने वाले हैं, रंजीत सिंह उर्फ काका। और आगरा में शातिर एटीएम से रुपए निकालने वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे कुछ ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि ये शातिर बदमाश मशीन खराब होने और मदद का झांसा देकर डेबिट कार्ड बदल दिया करते थे और इसके बाद एटीएम मशीन के माध्यम से डेबिट कार्ड से रकम अपने खाते में ट्रांसफर करते थे। शातिरों को पेटीएम मशीन कंपनी का ही कर्मचारी उपलब्ध कराता था और इस कारण सत्यापन भी नहीं हो पाता था। पुलिस ने अब ऐसे ही गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पेटीएम कंपनी का एक कर्मचारी भी इसमें शामिल बताया गया। उनसे 2 मशीन, रुपए और डेबिट कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। इस वर्ष थाना शाहगंज और थाना सदर में कंप्लेन मिली कि कुछ लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर और उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। जो लोग एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, उनका पिन देख करके उनका पिन चुपके से देख करके वो उनका कार्ड बदल लेते हैं और बदल करके उनके पास ऑलरेडी पॉश मशीन रहती है, उसे स्वाइप करके उनका पैसा निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गैंग मिला जिसका गैंग लीडर नूहू मेवात हरियाणा का है। एक पेटीएम का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है इसमें जो लिप्त था और एक उनका सहयोगी। एक व्यक्ति पहले ही जेल जा चुका है। इनके पास से पेटीएम की 2 पॉश मशीनें बरामद हुई हैं, 13 डेबिट। और मिर्जापुर से खबर है, जहां विकास खंड हलिया बिलरा पटेहरा गांव में शहीद केसरी सिंह स्मारक हाई स्कूल का लोकार्पण किया गया। सांसद और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर शिलापट का अनावरण कर विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान 96 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल प्रकाश कौल और पूर्व सैनिक और सैनिक कल्याण बोर्ड के लोग उपस्थित रहे।
केंद्रीय मंत्री ने शहीद केसरी सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। साथ ही शहीद केसरी साहब ने अपने अमाद्य साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कहा गया कि तिरंगे की शान में हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।